अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन पर आप नेता संजय सिंह और अयोध्या के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने घोटाले का आरोप लगा दिया। यहां तक कि जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। आरोपों से तिलमिलाई विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हम बिना किसी तथ्यों के झूठे आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। इस बार बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को माफी मांगने पर भी नहीं छोड़ेंगे और इसे परिणत तक ले जाएंगे। राम जन्मभूमि जमीन घोटाले के आरोपों पर बीएचपी ने कहा कि यह जमीन अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास है और बहुत उपयोगी है। तीर्थ क्षेत्र ने इस जमीन को लेने के लिए कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से बात की। इसे न तो पाठक अकेले बेच सकते थे और न ही तिवारी। सहमति यह बनी कि अग्रीमेंट टू सेल के अनुसार कुसुम पाठक इसको सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दे। इसलिए यह सौदा अग्रीमेंट टू सेल में दिए गए मूल्य के तहत 2 करोड़ रुपए में हुआ। विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज करते हुए बीएचपी ने कहा कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदने से पहले जमीन के मौजूदा बाजार कीमत के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस दौरान पता चला कि वास्तव में राम मंदिर बनने और यूपी सरकार के नए अयोध्या मॉडल की चर्चा के बाद से आसपास के क्षेत्रों में जमीन के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं और मौजूदा जमीन की कीमत अब करीब 20 करोड़ रुपये के आसपास है। इसलिए ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपये में यह सौदा करना उचित लगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगा तो दिल्ली बीजेपी के नेता जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने कहा कि आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ा करके राम मंदिर निर्माण में सालों साल बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अब जबकि ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं तो जमीन घोटाले का बेबुनियाद आरोप लगाकर मंदिर निर्माण को रोकना चाहते हैं। ये लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदू विरोधी इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर जो जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सालों साल न्यायालय में वकीलों की फौज लेकर खड़े होते थे और कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया और अब शांतिपूर्वक तरीके से भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो इनको लग रहा है कि ये नहीं बनना चाहिए, अब ये कैसे रुके। लेकिन अब इन्होंने जमीन घोटाले की बात करनी प्रारंभ की है। मैं कहना चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि भगवान राम के पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, भगवान राम के लिए कोई बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन जिन वोटों के खातिर, जिस सत्ता की खातिर उत्तर प्रदेश में ये लोग इस तरह के घोटाले की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी और इन्हें बता देगी कि राम मंदिर का विरोध करने वालों का क्या हश्र होगा। यह आगामी विधानसभा चुनाव में इनको पता लग जाएगा। धन्यवाद। जाहिर है कि राम मंदिर जमीन घोटाला तो बहाना है, असली मकसद तो बीजेपी के कोर हिंदुत्व वोटों के बीच गफलत पैदा करना है। जिस राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने सियासी परवान चढ़ा है, उस राम मंदिर के बहाने ही बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उतारा जाए। विपक्षी दल अपने मकसद में कितना कामयाब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। विभाकर झा, टीएनपी इंडिया।